अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की जोर शोर से तैयारियां चल रही थीं। नगर के लोग मंगल गीत गा रहे थे। कल सुबह का शुभ मुहूर्त था जब राम को अयोध्या का राज्य मिलना था। रानी कैकेयी, जो राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी, उनकी एक दासी थी जिसका नाम था मंथरा। मंथरा रानी कैकेयी के कक्ष में आती है और समझाती है कि कैकेयी, तुम अधिक प्रसन्न ना हो, क्योंकि कल जब राम राजा बन जाएंगे तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। कौशल्या तुम्हें अपनी दासी और राम तुम्हारे भरत को अपना दास बना लेंगे। राजा दशरथ की तुम प्रिय रानी नहीं रह जाओगी। इस तरह से तुम्हारा सब कुछ छीन जाएगा तुमसे। ये सब कुछ सुनकर कैकेयी को पहले तो विश्वास नहीं होता है, परंतु मंथरा कुछ इस तरह से कैकेयी के कान भरती है कि वो मंथरा की सारी बातों को सच मान बैठती है और कहती है, मंथरा, अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तुम जैसा जैसा कहोगी मैं वैसा वैसा करने को तैयार हूँ। मंथरा ने तब कैकेयी को अपने वरदानों का इस्तेमाल करने को कहा, जो एक बार राजा दशरथ ने कैकेयी को देने का वायदा किया था। इस तरह से रानी कैकेयी पूरी तैयारी के साथ महल छोड़कर कोप भवन चली गई। जब राजा दशरथ को इस बात का पता चला तो वे उसे मनाने के लिए कोप भवन चले गए। वहां पर रानी कैकेयी ने अपने सभी गहने उतार कर फेंक रखे थे, काला वस्त्र पहन रखा था और जमीन पर लेटी हुई थी। राजा दशरथ ने इस नाराजगी का कारण पूछा तो कैकेयी ने उन्हें उन 2 वरदानों की याद दिलाई जो उन्होंने स्वयं ही देने को कहा था, मगर आज तक दिया नहीं। रानी कैकेयी ने कहा, महाराज, आपको याद है एक बार असुरों और देवताओं में देवासुर संग्राम छिड़ गया और आपने उस युद्ध में इंद्रजीत का साथ देने का निश्चय किया और आप भी उस युद्ध में शामिल हो गए। उस युद्ध में मैं भी आपके साथ में थी। आप युद्ध कर रहे थे और मैं आपके रथ की सारथी बनी थी। अचानक एक असुर का तीर आकर आपके सीने में लग गया और आप मूर्छित हो गए। आपका रथ दुश्मनों से घिरा हुआ था, मगर मैंने किसी तरह से रथ को वहां से निकालकर एक सुनसान जगह पर लाया, आपके सीने से तीर निकाला और इस तरह से आपकी जान बच गई। उसी वक्त आपने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, रानी, आपकी वजह से मेरी जान बची है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुम मुझसे कोई भी 2 वरदान मांग लो जो तुम्हें पसंद हो। मगर मैंने आपसे कहा, महाराज, आज नहीं, मैं कभी और मांग लूंगी। राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा, हाँ रानी, मुझे वो सारी बातें याद हैं और अपना दिया हुआ वायदा भी याद है। तो क्या तुम्हें इसी बात की नाराजगी है? अगर ऐसा है तो तुम आज ही मांग लो, मैं अभी तुम्हें दोनों वरदान दे देता हूँ। कैकेयी ने कहा, ठीक है महाराज, परंतु पहले आपको राम की सौगंध खानी पड़ेगी कि मैं जो कुछ भी मांगूंगी वो मुझे आप दे देंगे। किसी भी हालत में आप इनकार नहीं करेंगे। राजा दशरथ के पास दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आया और उन्होंने तुरंत राम के नाम की सौगंध खा ली और कैकेयी से कहा, रानी, लो, मैंने राम के नाम की कसम खा ली। अब तुम्हें कौन से 2 वरदान चाहिए? जल्दी से मांग लो और महल में वापस चलो। कैकेयी ने कहा, महाराज, मेरा पहला वरदान ये है कि कल सुबह राम के बदले मेरे बेटे भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वरदान ये है कि आप राम को 14 बरस के लिए वनवास दे दें। राजा दशरथ ने जब कैकेयी की ये बातें सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कैकेयी से कहा, रानी, ये तुमने क्या मांग लिया? अगर मुझे पता होता कि तुम इतने कठोर वरदान मांगोगी तो मैं अपने राम की सौगंध कभी न खाता। फिर भी मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपना पहला वरदान ले लो, जिसमें तुम राम के बदले भरत को राज्याभिषेक चाहती हो। मगर अपने दूसरे वरदान के बदले तुम कोई और वरदान मांग लो, जिसमें तुम राम को 14 बरस का वनवास चाहती हो। परंतु रानी की जिद थी कि अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ये ही 2 वरदान चाहिए, कुछ और नहीं। और हाँ, अगर आपने ये दोनों वरदान देने से इनकार कर दिया तो याद रखिए, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और इस तरह से राजा दशरथ हर तरफ से मजबूर हो गए और धर्म संकट में पड़ गए। अगर वो वरदान देने से इनकार कर देते हैं तो कैकेयी अपने प्राण त्याग देती और हत्या का पाप उनके सर लगता। स्वर्ग में जाकर अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाते कि वो वचन देकर मुकर गए और रघुकुल की रीत पर एक धब्बा लगा दिया, क्योंकि रघुकुल की एक रीत थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। और हाँ, सबसे बड़ा धर्म संकट था कि उन्होंने राम के नाम की सौगंध खा रखी थी, वो इसे कैसे तोड़ देते। और इस तरह से मजबूर होकर राजा दशरथ को राम के बदले अयोध्या का राज भरत को और राम को 14 बरस का वनवास देना पड़ा। दोस्तों, इस घटना से हमें कई तरह की सीख मिलती है। पहली सीख ये मिलती है कि किसी को भी किसी तरह का वचन देने के पहले उस पर हजारों बार विचार कर लेना चाहिए, तब जाकर वचन देना चाहिए। दूसरी सीख ये मिलती है कि किसी के नाम की सौगंध खाने से पहले
सामने वाली की नीयत के बारे में पहले अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, तब जाकर कसम खानी चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती समय दिया। दोस्तों, आप सफल रहें, खुश रहें और सेहतमंद रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं गिरीश आप लोगों से विदा चाहता हूं और फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, जिसमें एक कहानी और कुछ सीख हो। धन्यवाद।